नमस्कार सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों एंड सभी दोस्तों के लिए। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने समांतर श्रेणी स्टार्ट किया था, तो समांतर श्रेणी में आज हम ये सिखाएंगे कि ए दिया हो, डी दिया हो, यानी ए का मान दिया हो, डी का मान दिया हो, तो कैसे हम समांतर श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो सवाल में यहाँ पर ए का मान 10 दिया गया, डी का मान 10 दिया गया है और हमको क्या बनानी है, एक समांतर श्रेणी बनानी है। तो हमें पता है कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इससे हम एक व्यापक समीकरण से हम एक समांतर श्रेणी को निकाल सकते हैं। तो ए का मान यहाँ देखो आपका 10 दिया गया है और डी का मान दिया गया है 10। तो ए का मान 10 है तो 10 लगा दिया। अगले पद प्रथम पद निकला है, आप जानते हो प्रथम पद ये होता है। ए का मान 10 लगा दिया, प्लस डी का मान 10 लगा दिया। ओके, इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। ए का मान 10 प्लस 2, डी का मान भी यहाँ पर 10 है। इसी प्रकार ए का मान 10, 3, डी का मान भी यहाँ 10 है। 10 और 10 कितने हुए, 20। 10 2 दहाई 20, 10 3 दहाई 30, 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। इसी प्रकार डॉट डॉट ये हमारी निकल के आई, ये हमारी क्या निकल के आई है, समांतर श्रेणी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी किसी श्रेणी में बीच का अंतर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा देखो 10 और 20, 10 का अंतर, 20 और 10 30 का अंतर, 30 और 10 40, एंड सब में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो हम इसे हम कह सकते हैं क्या कि ये समांतर श्रेणी हमारी है। ठीक है, इसी प्रकार हम एक सवाल को और देखेंगे। रोक लो।